जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग, नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और हमारा जो केवल और केवल यही उद्देश्य है कि कैसे ठाकुर जी के चरणों से जुड़ा जाए। तो इसलिए यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो आप भी पुण्य के भागी बनिएगा और लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज हमारा जो प्रसंग है वह है कैसे ठाकुर जी भक्तों की सुई तक की, जो एक छोटी सी सुई भी होती है, उसकी भी रक्षा करते हैं। आज हम वही आपको बताते हैं। सुंदर एक छोटा सा प्रसंग। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि नित्य प्रति साधना में लगी रहती थी, भजन करती, कीर्तन करती। और बंधुओं, वह जो बर्तन मांजने का कार्य होता है, खाना बनाने का कार्य होता है, वह कार्य करती घर घर जाकर। और वह बूढ़ी अम्मा इसी से अपना घर परिवार चलाती और हमेशा जब समय मिलता तो भजन, कीर्तन और सत्संग करती और औरों को भी कहती कि आप भी कीजिए। बंधुओं, आनंद की बात यह हुई कि एक बार वह अपने घर में भजन कर ही रही थी और ठाकुर जी ने उनकी निंद्रा के समय उनके सपन में आकर बड़े सुंदर रूप में ये बात कही कि इस नगर में, जिस गांव में आप रहती हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, कल सुबह प्रातःकालीन ही अपने सारे सामान को, क्योंकि वह एक छोटी सी कुटिया बना के रहती थी, तो कह रहे भगवान साक्षात सपन में आकर बोले, माँ अपने सारे जितना भी आपका सामान है उसे लेकर यहाँ से, इस गांव से, इस नगर से बाहर चले जाइएगा। बताया भी, बोले क्यों? बोले कल ये सारा नगर जलमग्न हो जाना है। अब साक्षात ठाकुर जी की आज्ञा, और वही किया अम्मा जी ने। सुबह ही अपना बैग लगाना शुरू कर दिया, अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। बंधुओं, आसपास के जो पड़ोसी जन थे वह भी पूछ रहे कि अम्मा कहाँ चल दी सुबह ही सुबह, वो भी सारा सामान लेके। बोले क्यों ना इन्हें भी बताती चलूं, है ना, और गांव में, नगर में तो ये भी रहते हैं, इनकी भी रक्षा हो जाएगी। तो उन अम्मा जी ने अपना जो रात्रि का स्वप्न उन्हें बताया और सारी बात कही कि मेरे साक्षात ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने आकर मुझसे ये कहा है कि आज यह जलमग्न हो जाना है, ऐसा भूचाल आएगा कि ये सारा गांव अस्त व्यस्त हो जाएगा, यानी सब डूब जाएगा। अब यही बात अम्मा जी ने उन पड़ोसियों को बताई, लेकिन वह तो सब हंसने लगे, कह रहे अरे अम्मा पागल हो गई है क्या? बोले तू भी कुछ ना कुछ देखती रहती है, वो तो ऐसे होता ही रहता है और ये है वो है। बोले हम कहीं नहीं जाने वाले, ऐसा कुछ नहीं होना। यह पड़ोसी बोल रहे, बोले क्या? कि भैया कुछ नहीं होना, अम्मा तू तो पागल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, हम यहीं रहेंगे, तू जाना हो जा। अम्मा ने कहा भैया जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा तो बताने का काम था, मैंने बता दिया। और बंधुओं, उसी समय क्या हुआ, बैलगाड़ी वाला जो कि अम्मा जी के सारे सामान को लेकर उस गांव से बाहर निकल गया। इतने में ठाकुर जी की जो प्रतिदिन वही अम्मा माला बुनती थी सुई से, अपनी उस सुई से माला बुनकर ठाकुर जी को अर्पण करती थी। तो ठाकुर जी ने बड़े सुंदर रूप में, जब वह बैलगाड़ी से नगर के उस गांव के बाहरी सीमा पर ही पहुंची थी, उसी समय ठाकुर जी ने उनके जिज्ञासा पैदा कर दी। बोले कैसा? बोले साक्षात उनके मन में यह भाव उठ गया कि अरे वो सुई तो ले जा, तूने सुई तो उस कुटिया में ही छोड़ दी। उन्होंने कहा रुको भैया, मैं अपनी पहले सुई और ले आऊं। और कहते हैं वह अम्मा जी अपनी कुटिया में गईं और सुई जो ली और लेकर फिर बैलगाड़ी से जो सीमा के बाहर निकली। बंधुओं, उसी समय पूरा नगर, पूरा गांव जलमग्न हो गया। ऐसा भूचाल आया कि पूरा गांव धरती समेत नीचे समा गया। उस समय उन्हें भी लगा कि अरे अम्मा जी ने कही है साक्षात कि प्रभु ने मेरी सुई तक की रक्षा की। सुई भी वहां रही, उस गांव का बाल विवाह नहीं हुआ, यानी उस भक्त की सुई तक भी रक्षा कर रही थी पूरे गांव की। तो बंधुओं, ठाकुर जी पे विश्वास, उनकी श्रद्धा कभी डगमगानी नहीं चाहिए और हमेशा नित्य प्रति बड़े सुंदर सुंदर अभी हम प्रसंग आपके सामने और लेकर आएंगे। और हमेशा ठाकुर जी के लीला में, उनके नाम रूप लीला धाम में खोए रहिएगा और विश्वास कीजिएगा, सभी ठाकुर जी आप पे कृपा बरसाते रहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।